बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। अब जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे तुम लोगों ने ब्लॉग देखा, शिवानी का बोल रही थी एक बार शिवानी का ब्लॉग आ जाना तो तब बताएंगे, एक बार शिवानी का ब्लॉग आ जाना तब बताएंगे। पूरा वॉच किया, पूरा देखा, तुम्हारी कोई क्लिपिंग आई, तुम्हारा कोई फेस आया, तुम्हारी कोई चर्चा हुए। अपने आप को इतना बड़ा होशियार मत समझो। और जहाँ पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे शिवानी के यहाँ पे सब कुछ पता है कि शिवानी पे यहाँ पे तुम्हारी क्या बात हुई है और किस मुद्दे पर हुई है। और तुम सब बोल रही हो शिवानी ने हमको ये बोला, शिवानी ने हमको वो बोला, और इनके लिए वो बोला, उनके लिए वो बोला। तो तुमको बता देते हैं, अपनी से बात करो, किसी और की बात मत करो। और दूसरी बात ये, उतना ही कहो जो बात वहाँ पर हुई है। बढ़ा चढ़ा के जनता को दिखाने की कोशिश मत करो कि उन्होंने मुझसे ये बोला, उन्होंने मुझसे वो बोला। तुमने वहाँ पे जितना सीन क्रिएट किया था उस हिसाब से तुम उनके यहाँ पे जाओगी तो वो इस तरह से तुमसे बात नहीं करेंगी, ठीक है। तुम हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं वहाँ पे गई, उनकी मम्मी ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। हाँ, और ये वो तो हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है। ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर होगा, और अगर तुमको ये लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो तुम्हारे साथ हुआ है, वहाँ पे जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका प्रूफ मिल जाएगा तुमको। सारे फ्रेंड्स लोग देख लेंगे कि किस तरह से तुमको सुनाया गया, जिस तरह से तुमको बोला गया कि तुमने क्या किया था और क्या तुमने गलती की थी। अब यहाँ पे आके अपने आप को सोशल मीडिया का भगवान मत बन जाओ, ठीक है। भगवान मत बनो। सर में उतना ही बोलो जितना सबको सुनने में बहुत अच्छा लगे। अपने आप को लेके बोलो, शिवानी को लेके मत बोलो। जो तुम बोल रही हो मैं उनसे ये बोलूँगी, मैं उनसे वो बोलूँगी और हमको बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, बेटा करके बात की है। तू ना थोड़ा, जैसे दीदी बोलती है ना, होश की गोली खा ले, ठीक है। होश की गोली खा ले, बेहोश मत हो, होश की गोली खा ले। क्योंकि तू बेहोश हो जाएगी ना तो बेहोशी में तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। फिर बोलेगी कैसा कैसा फील हुआ, समझी। इसमें सुधर जा। और पहले तू से तो चाहे कितना भगवान कोई भी कहेगा सुधर जा सुधर जा, तेरे को समझाने वाले हैं, ठीक है। जो सालू दीदी तेरे को 50 बार समझा रही हैं अपनी वीडियो के जरिए बोल रही हैं कि ऐसे से ऐसा कर, ऐसे से ऐसा कर, है तेरे को जिस जिस भवन में तू फंसी हुई है शकुनी, जिस तरह से तू भवन में फंसी हुई है उस जगह से तूने इतनी 50 गलतियाँ करी। तेरे रोने पे उनको तरस आया कि चल ठीक है, ये इतनी इतनी परेशान है, इसके अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके बच्चे क्या करेंगे, हैं क्या परेशान हो जाएंगे बच्चे, और फालतू में इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने अपनी राय रखी, तुमसे बात की और तुमसे बोला वीडियो के जरिए कि ऐसे से जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनके सामने ये कहो कि हमसे गलती हो गई थी और सब कुछ। देखो उन्होंने क्या कहा, वो चीज़ तुम्हारे पास 50 लोग बिगाड़ने वाले थे, 50 लोग समझाने वाले थे। उस टाइम पर तुम नहीं समझी क्योंकि तुम बहुत ही कुचली में थी। अब कुचली से बाहर आई हो, अब तो तुम्हें समझना है, लेकिन तब भी तुम वही गलती आज फिर कर रही हो। और आज अगर तुम्हें पता है बहुत अच्छा तुम्हें व्यूज मिल रहा है शिवानी के खिलाफ, तुम जब वीडियो बनाती तो तुमको गालियाँ पड़ती थी। आज की वीडियो में तुम जितना वीडियो डाल रही हो तुम्हें फैन मिल रहा है और सभी लोग अच्छे से तुम्हें कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी अपनी राय रख रहे हैं और तुमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें हजम नहीं हो रही है। और दूसरी बात, ये जितना उछले जा रही है तुम्हारे साथ की जो है, जिसके पास तुम्हारा चैनल था, जिसको दीदी लेडीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ बोलती हैं, सॉरी प्रेग्नेंट लेडीज़ बोलती हैं, हम उनसे बोलना चाहेंगे अभी तुम्हारे लिए कोई ब्लॉग नहीं आया है, तुम्हारे लिए अभी कोई चर्चा नहीं चला है। और दूसरा किसी और को लेके कि वो किसको क्या बोल रही हैं, किसके बारे में क्या बोल रही हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई, पहली बात तो वो किसी से पर्सनली पहले से बोलती नहीं है, और जब कोई उनको उंगली करता है, ट्रेंड करता है तो वो बोलती हैं। और तीसरी बात ये कि शिवानी के मुद्दे पर जो कोई गलत बोलेगा, जो कोई गलत तरीके से पेश आएगा तो वहाँ हक है बोलने का। और तुम होती कौन हो उनको उल्टा सीधा बोलने वाली, हाँ तुम होती कौन हो। तुम बहुत बड़ी अपने आप को नवाब समझ रही हो। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है, शकुनी ने माफ़ी मांगी, तुमने माफ़ी नहीं मांगी।
अभी तुमको माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है, मांगो ना मांगो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो, लेकिन दूसरों के जाने से अपना क्रिएट मत सीन करो, उस पर अपने आप को उसमें मत जोड़ो, ठीक है। तुमको क्या करना है, किस तरह से ब्लॉग बनाना है, किस तरह से किसके लिए बनाना है, और तुम शकुनी के लिए बुरा बोल रही हो उसके लिए बोलो, तुम जी भर के बोलो। जहाँ बात शिवानी की उठेगी और जहाँ सालू दीदी की बात उठेगी वहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी बोलने के लिए। तो इस वजह से बोल रहे हैं, तुमने एक बार पहले भी कोशिश की इटावा वाली को लेके, बिना पूछे समझे तुम लोगों ने अपनी जवान चलाने की कोशिश करी थी, तो मैंने वहाँ पे तुमको माफ़ किया था और मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला था। तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं तुमसे, ख़ास तौर से जितना बोलना हो उतना ही बोलना, ओवर स्मार्ट गिरी मत दिखाना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे भी बहुत काले चिट्ठे हमारे पास रखे हैं। हम चाहते उस टाइम पर तुमको बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया तुमको उस तरह पे, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उस टाइम पे प्रेगनेंट थी, उस जगह पे तुम प्रेग्नेंट थी। इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि तुमको कोई माइंडली टॉर्चर हो, क्योंकि उस टाइम पर तुमको खुश रहने की ज़रूरत थी। इस वजह से मैंने सभी से, देखो तारका से, नागिन से, हैं, और शकुनी सब के बारे में बात की थी, पर तुम्हें छोड़ दिया था किस लिए, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी। और आज की डेट में अगर मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, बेशक तुम मेरे खास में मिल गई हो कि मेरी फ्रेंड की तुम भाभी हो या कुछ भी, देखो हम इसमें ये सोशल मीडिया, यहाँ से हम दिल से नहीं सोचेंगे, यहाँ अपनी जवान से सोचेंगे, क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा ही मुंह से बोलेगा। तो इस वजह से जैसा तुम बोल रही हो कि ये बहुत गंदे शब्द तुमने जो बोले हैं सालू के लिए, सालू दीदी के लिए, तो उस गंदे लफ्ज़ को अपने मुंह पे ब्राम दो, शांत करो अपने मुंह को। शांत नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए किसी ने गलत नहीं बोला है, तुम्हारे लिए गलत वीडियो नहीं आई है, और तुम बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुमको अच्छे समझा दे रही हैं। अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो ठीक है, ना फिर सुनने के लिए और विथ प्रूफ के तैयार बैठ जाना तुम भी। अरे तुमसे कोई कुछ बोल रहा है, तुमसे कोई तुम्हारी वीडियो बना रहा है, हैं, और जिस तरह से तुम लोग गेम खेल रहे हो ना, तुम सिखा पे पढ़ा के इसको सकनी को बोल रही हो, हैं, और जो सकनी एक बार हमारा केस सॉल्व हो जाए, एक बार हमारा केस सॉल्व हो जाए तब बताएंगे। तू बताएगी साली, हैं, तू क्या बताने वाली है? तू आज भी नहीं बता पाएगी, तू कल भी नहीं बता पाएगी, जब तेरा केस सेट आउट, हम पहले तो केस सेट आउट तेरा होने ही नहीं देंगे। अब केस को सेट आउट नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ, मैं और सालू दीदी कल परसों में, कल सालू दीदी आ रही हैं इटावा, कल सालू दीदी इटावा आ रही हैं। सुन लो तुम्हारी जानकारी की दुश्मनों, सभी लोग सुन लो, कल सालू दीदी इटावा आ रही हैं, परसों जा रहे हैं शिवानी के यहाँ पे। जिसको भी आना हो माफ़ी मांगने के लिए उस टाइम पर आ जाना, मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना उतना ही बोलना जितना हो सके। तुम्हारा केस सेट आउट नहीं अब होगा, क्योंकि तुम जो गेम खेल रही हो अभी तक हम लोग सब दिल से सोच रहे थे और तुम्हारी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है तुम जाओ अपनी सेट आउट करो, अच्छे से बात कर लो, तुम अब सुधर गई हो। लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहोगी, कभी सुधरने वाले मुँह से नहीं हो। इसलिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो तुम लातों से मानते हो, तुम लातों से ही मानोगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आएगा फ्रेंड दोपहर में मेरा एक न्यू ब्लॉग आएगा, अभी देखते हैं कि इस तरह से जे अभी आग बबूला होएगी ब्लॉग देखकर, तो उस पर फिर आंसर मिलेगा, ज़रूर आंसर देंगे। तब तक के लिए चुम्मी चुम्मी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। न्यू सब्सक्राइबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिस तरह से मेरे ब्लॉग आप तक पहुंच पाएँ। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब। बाय बाय।